अगर मैं आपसे कहूं कि ऋषभ पंत इस बार रोहित शर्मा के डेप्यूटी होंगे यानी वाइस कैप्टन होंगे इस बार टीम इंडिया के, बल्कि हार्दिक पांड्या नहीं होंगे इस बार वाइस कैप्टन टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि वेस्ट इंडीज और यूएस में होना है, तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी या आपको कैसा लगेगा? जब पहली बार मैंने ये चीज पढ़ी थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि ऋषभ पंत जो है डेप्यूटी होंगे रोहित शर्मा के, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन, हार्दिक पांड्या के बारे में जो अफवाहें जो है चल रही थी या उनके बारे में बातें जो है घुमा घुमा के बताई जा रही थी कि वो ही वाइस कैप्टन होंगे। और इवन अगर मैं आपको बताऊं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने भी ये चीज घोषित कर दी थी अहमदाबाद में किसी इवेंट पे कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे T20 वर्ल्ड कप में और वाइस कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या। पर लेकिन हार्दिक पांड्या का जो प्रदर्शन है ना, वो काफी ज्यादा डिबेटेबल आ रहा है, क्योंकि बल्ले से भी कोई प्रदर्शन नहीं आया उनका वानखेड़े के बाहर की। अगर आप बात करें मुंबई इंडियंस के लिए मुकाबलों में, इवन अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो वो पूरे ओवर्स करके नहीं दे रहे, वो अपनी एबिलिटी दिखाई ही नहीं रहे हैं, जो कि T20 वर्ल्ड कप से पहले किसी भी खिलाड़ी को दिखानी होती है फुल फिटनेस की, कि मैं भाई 4 ओवर गेंदबाजी भी करके दे सकता हूं आपको T20 क्रिकेट में और बल्ले से भी आपको फिनिश करके दे सकता हूं, जो कि उनका रिस्पेक्टिव रोल है हार्दिक पांड्या का। अब बात करूं ऋषभ पंत की, जिनके बारे में जो ये खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती कि T20 वर्ल्ड कप में हो सकता है कि हार्दिक पांड्या से उपकप्तानी छिन कर ऋषभ पंत की तरफ चली जाए। ये खबरें आ रही हैं क्रिकबज़ की तरफ से, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं काफी क्रिकबज़ के, जिन्होंने ये जो खबर हमारे सामने पेश करी है और हम आपकी तरफ जो है आकर बता रहे हैं। पुख्ता खबर एक तरीके से, अगर आप इस चीज को देखें कि ऋषभ पंत को पिछले कुछ टाइम में काफी तकलीफ झेलनी पड़ी और पिछले कुछ टाइम पहले ही वो आए हैं वापस क्रिकेट खेलने के लिए, यानी क्रिकेट के मैदान पर उनकी वापसी हुई है। अगर आप बात करें अभी हाल फिलहाल की, तो ऋषभ पंत अपने ड्रीम रन से गुजर रहे हैं बल्ले से, क्योंकि जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं। T20s में उनका स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव हो गया है और वापस से ही वो क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू कर दिया, जो वो छोड़ कर गए थे एक्सीडेंट से पहले। एक्सीडेंट के बाद अब जाकर 2-3 महीने पहले उनकी वापसी हुई है मैदान पर और अच्छा खेल दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स को लीड भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपका बल्ला चलता है सही और आप अपनी विकेट कीपिंग स्किल्स पर ध्यान दे रहे हैं और ऊपर से आप अपनी टीम को लीड भी अच्छा कर रहे हैं, बड़े बड़े मार्जिन की जीत दिला रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजी को अपनी कप्तानी से और अपनी बल्लेबाजी से, तो कोई भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट से बाहर रखेगा और कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से रोल दिया जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी बहुत अच्छे से। अगर आपको याद हो तो जून 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी, जिसमें ऋषभ पंत कैप्टन थे, उन्होंने कैप्टनसी करी थी। हाँ, जरूर वो उनका पहला स्टिंट था एज ए कैप्टन इंडिया के, पर लेकिन उन्होंने वो सीरीज ड्रॉ करवाई थी अपनी कप्तानी में और कुछ हद तक बल्ले से भी काफी ठीक ठाक योगदान दिया था। अब अगर आप आओ हार्दिक पांड्या की तरफ, तो हार्दिक पांड्या का जो प्रदर्शन है वो बल्ले से भी एवरेज रहा है, गेंदबाजी से वो प्रदर्शन निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, ना बाकी गेंदबाजों को, ना खुद के ओवर को यूटिलाइज कर पा रहे। पर लेकिन जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में थे, तब वो बात निकल के आ रही थी हार्दिक पांड्या में, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्या बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे थे वो। और चाहे गेंदबाजी की बात करो तो खुद इनिशियल स्टेप लेकर, यानी खुद कॉन्फिडेंस से अगला स्टेप लेकर गेंदबाजी किया करते थे। वो स्पार्क, वो चीज, वो लगन हार्दिक पांड्या में दिखाई नहीं दे रही है, और जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं मुंबई इंडियंस को, उसने काफी सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो वर्ल्ड कप में यानी T20 वर्ल्ड कप में उपकप्तानी करने के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपका फॉर्म मैटर करता है। अगर आपका फॉर्म ठीक है किसी भी पक्ष में, तो आपको वो रोल करार किया जा सकता है। पर लेकिन काफ़ी जो है बातें चली, काफ़ी मुद्दों पर डिबेट भी हुई, काफ़ी मुद्दों पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूमर्स भी फैले हैं कि किस तरीके से कि भाई हार्दिक पांड्या के बारे में बहुत अफवाहें भी फैली गई जब उनको कप्तान बनाया गया मुंबई इंडियंस का। एक चीज़ ये हो सकती है दोस्तों, जो गुटबाजी चलती है, आप जब जानते ही हैं क्या कुछ पॉलिटिक्स चलती रहती है, वो सब हम उस पर नहीं जाएंगे, पर लेकिन हम एक गुटबाजी की बात करें तो ये चीज़ ये हो सकती है दोस्तों कि रोहित शर्मा को हटाया गया एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस से, और अब रोहित शर्मा के पास टीम इंडिया की कप्तानी है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। पर लेकिन अब रोहित शर्मा, क्या पता, हो सकता है चाहते हो कि भाई ऋषभ पंत को कप्तान बनाया जाए, हार्दिक पांड्या से वो ना खुश हों इस मामले, तो पूरी की पूरी जो यहाँ पर गद्दी है, जो चीज़ हाथ में है, वो रोहित शर्मा के हाथ में है। ये भी एक चीज़ हो सकती है। बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आ सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती हैं, पर लेकिन एक चीज़ तो है, आप भी खुश होंगे इस चीज़ से, मैं भी खुश होऊंगा कि ऋषभ पंत इन फॉर्म खिलाड़ी हैं हाल फिलहाल में, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, और मान लीजिए अगर उपकप्तानी उनको दी जाती है तो ऐसा पहली बार नहीं होगा कि जो विकेट कीपर बल्लेबाज हमारी तरफ आया है कप्तानी करेगा, फिर आगे आने वाले टाइम में कप्तानी करेगा। आप सब जानते हैं मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, MS धोनी की तरफ जा रहा हूँ।
एक सफलतम विकेटकीपर बल्लेबाज और टीम इंडिया का कप्तान जिन्होंने बहुत कुछ करके दिया टीम इंडिया के लिए। हो सकता है ये आगे आने वाले टाइम में ये भी चीजें हो जाए। अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि जो उपकप्तानी पहले सौंपी गई थी हार्दिक पांड्या को, अब उनसे लेकर ऋषभ पंत की तरफ जाने वाली है। T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि वेस्ट इंडीज और यूएस में होगा। रोहित शर्मा के डेप्यूटी बनेंगे ऋषभ पंत। अगर ऐसा होता है तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी और क्या लगता है आपको ऐसा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।